नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सप्ताह के 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक जनरल नॉलेज के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और इस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों 250 प्रश्नों में से दोस्तों प्रत्येक शनिवार को एक मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाता है और इस मेगा टेस्ट के विजेता को दोस्तों पुरस्कृत भी किया जाता है। तो दोस्तों आइए हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 151। जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणुओं के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए मिथेनोट्रॉफ, ऑप्शन बी ऑर्गेनोट्रॉफ, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी मिथेनोजेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिथेनोजेन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 152। वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए फ्लॉक्स, ऑप्शन बी मिथेनोजेन, ऑप्शन सी प्लाज्मिनोजेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लॉक्स। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 153। जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया कौन सा है दोस्तों? ए मिथेनोफिलिक बैक्टीरिया, बी ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया, सी हेलिकोबैक्टर फाइलॉन, डी क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 154। योग हट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस थर्मोफिल्स, ऑप्शन सी स्टेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए तथा सी दोनों। 155 दोस्तों है क्वेश्चन नंबर। एक्टिनोमाइसीटीज वर्ग में कौन सा आता है दोस्तों? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणु। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 156। माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? और माइकोप्लाज्मा की खोज कब हुआ दोस्तों? 1898 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों W.H. स्टैनली तथा लुइस पास्चर ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच तथा लुइस पास्चर ने, ऑप्शन सी ई नोकार्ड एवं E.R. रॉक्स ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ई नोकार्ड तथा ई रॉक्स ने। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 157। निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होते हैं? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी क्षय या तपेदिक रोग, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों इनमें से सभी, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 158। BCG यानी बैसिलस कैल्मिटोग्वानिन का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है 2 से 3 बरस, ऑप्शन बी 10 बरस, ऑप्शन सी नवजात या 1 माह, ऑप्शन डी 15 दिन के भीतर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नवजात या 1 माह। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 159। निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? ए सिफिलिस, बी चेचक, सी निमोनिया, डी टिटनस या लॉकजॉ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चेचक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 160। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का टीका दिया जाता है? इसको ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है दोस्तों। रेबीज के लिए, कैंसर के लिए, कुकुर खांसी के लिए या मधुमेह के लिए? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुकुर खांसी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 161। निम्नलिखित में किस रोग का कारण जो है जीवाणु है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी सुजाक जिसको गोनेरिया बोलते हैं, ऑप्शन सी कुकुर खांसी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी।
आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 162। कुष्ठ रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होते हैं? ऑप्शन ए जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी विषाणु के कारण, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन डी कवक के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जीवाणु के कारण, ऑप्शन ए जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 163। बहुऔषधि चिकित्सा यानी मल्टीपल ड्रग थेरेपी किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों? ए एड्स, बी कोढ़, सी हैजा, डी अतिसार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोढ़। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न संख्या 164। हैजा का कारण क्या है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी फफूंद, सी डी शैवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 165। निम्नलिखित में कौन जो है जल जनित रोग है? ए चेचक, बी मलेरिया, सी हैजा, डी तपेदिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हैजा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 166। मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण कौन सा है दोस्तों? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणु। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 167। 167 में क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में किसकी पहचान जो है विडाल परीक्षण से किया जाता है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी यक्ष्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 168। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? ए कैंसर को, बी एड्स को, सी मलेरिया को, डी प्लेग को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लेग। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 169। नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? ए जीवाणु के कारण, बी विषाणु के कारण, सी प्रोटोजोआ के कारण, डी फफूंद के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 170। सेब और नाशपाती में होने वाला निर्जा रोग का कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए विषाणु है, ऑप्शन बी कवक है, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ है, ऑप्शन डी जीवाणु है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 171। निम्नलिखित में किससे धनुस्तंभ होता है यानी टिटनस होता है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी फफूंदी, डी प्रोटोजोआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 172। निम्नलिखित में कौन मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी माइकोप्लाज्मा, डी एल्गी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 173। ट्यूबरकुलोसिस टीबी उत्पन्न होता है किससे? ए माइकोबैक्टीरिया द्वारा, बी माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा, सी डिप्लोकोकस द्वारा, डी स्पाइरोकीट द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 174। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? ऑप्शन ए एक्टिनोमाइसीटीज, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्म, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्टिनोमाइसीटीज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 175। निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? ए मधुमेह, बी यक्ष्मा, सी चेचक, डी हैजा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मधुमेह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 176। निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग है? ए डिप्थीरिया, बी रेबीज, सी कालाजार, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 177।
TAB के टीके द्वारा निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? A टाइफाइड का, B डायरिया का, C क्षय रोग का, D रेबीज का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A टाइफाइड का। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 178। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? A हवा द्वारा, B जल द्वारा, C कीटों द्वारा, D संपर्क द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A हवा द्वारा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 179। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह क्या है? पाचन को अच्छा करने में सहायता करता है, प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, RBC की संख्या को बढ़ाता है, शरीर के ऊष्मा तंत्र को सही रखता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 180। प्रश्न संख्या 180 में क्या कहता है दोस्तों? ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग में उपयोगी नहीं होता है? A डिप्थेरिया, B परट्यूटिस, C टाइफाइड, D टिटेनस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C टाइफाइड। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 181। 181 में क्या कहता है दोस्तों? सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? A रोग का अवस्था, B संक्रमणकारी की उग्रता, C मैलिग्नेसी, D लक्षणों का समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D लक्षणों का समूह। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 182। निम्नलिखित में कौन सा टीका 1.5 महीने, 2.5 महीने तथा 3.5 महीने में दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A DPT, HIV और पोलियो का टीका। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 183। निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है जो मुख्य फेफड़ों को प्रभावित करता है? A स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु, B हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु, C विब्रियो कोली जीवाणु, D A तथा B दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D A तथा B दोनों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 184। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी है? ऑप्शन A लेप्रोसी, ऑप्शन B काली खांसी, ऑप्शन C हैजा, ऑप्शन D डायरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन B काली खांसी। प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 185। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? A MERS, B SARS, C कोविड-19, D उपयुक्त में से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D उपयुक्त में से सभी। आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 186। 186 में क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? A आलू में विल्ट रोग, B गेहूं में विलन रोग, C चावल में अंगमारी रोग, D इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D इनमें से सभी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 187। निम्नलिखित में कौन से जल संक्रामक हैं? ऑप्शन A टाइफाइड, ऑप्शन B हेपेटाइटिस B, ऑप्शन C क्षय रोग, ऑप्शन D हेपेटाइटिस A। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C 1 तथा 4 दोनों जल संक्रामक हैं। अगला है प्रश्न संख्या 188। 188। टीका क्या है? एक प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षा है, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है, सहज निष्क्रियता प्रतिरक्षा है, कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 189। डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? A बेहोशी, B गला घुटना, C रुधिरस्राव, D तेज ज्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B गला घुटना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 190। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कहाँ? कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, पौधों से।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 191। पनीर में विशेष सुगंध आती है किससे? ईस्ट से, कवक से, जीवाणु से, विषाणु से? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 192। प्रश्न संख्या 192 क्या कहता है दोस्त? वाहित मल जल के द्वितीय उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? ए, ईस्ट की, बी, विषाणु की, सी, कवक की, डी, जीवाणु की? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु की। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 193। प्रश्न संख्या 193 में क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु नहीं है? ए, क्लोस्ट्रीडियम, बी, एजोला, सी, बैसिलस थुरिंजिएंस, डी, अजिटोबैक्टर? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 194। स्ट्रेप्टोकोकस बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया? इस प्रश्न को दोस्तों हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 195। नीफ जीन किसमें पाया जाता है? ए, पेनिसिलियम में, बी, राइजोबियम में, सी, एस्परजिलस में, डी, स्ट्रेप्टोकोकस में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 196। हरा प्रोटोजोआ के नाम से कौन जाना जाता है? ए, पैरामीशियम, बी, अमीबा, सी, लिस्टमैनिया, डी, यूग्लिना? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूग्लिना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 197। व्हिटकेयर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? ऑप्शन ए, मोनेरा में, ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा में, ऑप्शन सी, प्लांटी में, ऑप्शन डी, फंगी में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 198। पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी कौन सी है? ए, अमीबा, बी, पैरामीशियम, सी, यूग्लिना, डी, प्लाज्मोडियम? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूग्लिना। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 199। यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या है? ए, सिलिया, बी, फ्लैजिला, सी, कूटपाद, डी, टेंटिकल्स? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैजिला। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 200। यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1, 2 या कई, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2। दोस्तों आज का श्रृंखला जो है, प्रश्नों की श्रृंखला आज का यह समाप्त होती है। आज का प्रश्न जो है इस श्रृंखला के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर इसमें कुछ कमी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कमी को हम अपने अंदर की कमियों को सुधारें और आपके लिए बेहतर प्रयास कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।